ओके, ये दो हमारी पेड क्लास है, लेकिन जैसा आप जानते हैं ऑक्कड़ मित्रा के प्लेटफॉर्म से हम जो भी बैच आता है किसी भी मॉडलिटी का, उसकी पहली क्लास हम सबको फ्री देते हैं। और फ्री देने की वजह भी यही होती है, जैसे फ्री वेबिनार्स करते हैं, कि कुछ नॉलेज दे पाए, या आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से ये क्लियर हो जाए कि वो क्या करने जा रहा है। सिर्फ एड्स एड्स देख के, फ्लैट्स देख के आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, बाद में नुकसान होता है आपको। तो ये मेन मकसद है हमारा कि पहली क्लास हम इसलिए फ्री देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है, नहीं भी करेंगे कुछ नॉलेज मिल जाएगी। और अगर मूड बन गया तो जरूर मंडे से हमारी रेगुलर क्लास होगी, आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप हमारा बन चुका है, पेड ग्रुप। अगर आप में से किसी का मन बनता है ज्वाइन करने का, तो मंडे से आप रेगुलर क्लास में आ सकते हैं। फीस आप जानते हैं 16,530 है। और इस साल पूरा साल जितने भी बैचेस आए हैं, करीबन हमारे एक महीने में 2 बैचेस आते हैं न्यूमरोलॉजी के, हमने हर बैच को न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर वर्थ 7,000 फ्री दिया है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से वो पेड होगा। तो आई थिंक यू पीपल आर ब्लेस्ड कि ये मैंने कहा ना कि हम लोग नहीं तय करते हैं, ये डिवाइन की मर्जी होती है। वहीं से इशारा आता है, जो ब्लेस्ड सोल्स हैं वो इस जर्नी पे चल पड़ती हैं। जरूरी नहीं ऑकल्ट, कोई भी ऐसी जर्नी जिसमें कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, या अगेन मेरे को कई बार ऐसा कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम अगर हेल्प ही करनी है तो आप चार्ज क्यों करते हो। ठीक है, उसका भी मैं आंसर दूंगी। चार्ज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एनर्जी हम दे रहे हैं, राइट। अगर मैं एनर्जी दे रही हूँ, वापस मुझे किसी तरह की एनर्जी नहीं मिलती। अब जैसे मेरी फील्ड के जो लोग हैं उनसे हम पैसा चार्ज नहीं करते, हमारी एनर्जी अलग तरीके से एक्सचेंज हो जाती है। अदरवाइज एक ले पर्सन जो सीखने आ रहा है या जो नया है ऑकल्ट में, वो एनर्जी बेस्ट क्या एक्सचेंज कर सकता है? पैसा। और ये एक्सचेंज इसलिए जरूरी है कि आपका कार्मिक ना बने। आप जानते हो ना, गिव एंड टेक है। शनि क्या है? कर रहे हो दे रहे हो, कर रहे हो दे रहे हो। तो कर्मास तो ऐसे ही है, बैलेंस तभी होगा। तो बस इतना जरूर हम करते हैं कि कम से कम फीस रखते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा हो, वो हम कोशिश करते हैं कि आपको फायदा दिलाएं। तो आज की क्लास जो है वो न्यूमरोलॉजी की क्लास है। हम आज पहला जो है वो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम नंबर्स निकालने सीखेंगे। सिर्फ आज और कल का दिन, कल नहीं मतलब मंडे का दिन, आप नोटबुक साथ रखोगे, पेन रखोगे, ठीक है। यानी कि कैलकुलेशन पार्ट, या जब जब कैलकुलेशन का आएगा मैं बोलूंगी, तभी कॉपी और पेन रखना है साथ में। अदरवाइज क्लास में पेन कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी रिकॉर्डिंग एज इट इज आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। लाइफ टाइम ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। कोई इसका चार्जेस नहीं है। मैंने इसलिए क्लियर किया कि कई जगह मुझे सुनने में आया, स्टूडेंट बता रहे हैं कि वो 2 महीने तक एक्सेस रहता है, फिर वो कहते हैं जी पे करो वापस, तब हम उसको करेंगे। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। ये रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी। कोर्स खत्म होगा, उसका पीडीएफ मिलेगा 200-250 पेजेस का, बहुत इलेबोरेटिव पीडीएफ है, वो आपके पास आएगा। उसका भी मैं बोल देती हूँ, जैसे ही पीडीएफ शेयर होगा उसका प्रिंट आउट निकाल के स्पाइरल बाइंडिंग करा के रखिए, रेडी टू रेफरेंस। बहुत बढ़िया चीज बनेगी आपकी। ऐसा नहीं करना कि फोन में है ना तो कोई बात नहीं, जब देखो फोन में बहुत मुश्किल हो जाता है देखना। दूसरा, फोन में कभी भी फाइल डिलीट हो जाती है, फिर वापस मांगोगे तब मैं चार्जेस लूंगी, क्योंकि आप सीरियसली नहीं लोगे इन चीजों को, तो मैं चार्ज करूंगी। इसलिए आप प्लीज जब भी पीडीएफ शेयर करूं उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रखिए। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम हेल्प करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अदरवाइज अनगैली नहीं करनी, केयरलेस नहीं रहना, ठीक है। तीसरी चीज, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी प्रोफेशनली आप खुद को एक एस्टेब्लिश करने जा रहे हो। कल को द न्यूमरोलॉजिस्ट लिखोगे तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। और एक चीज और समझनी है कि आप जो, बहुत वर्ड इन है आजकल, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी, इन अ वे आप एस्ट्रोलॉजी ही सीखने जा रहे हैं। ये ज्योतिष शास्त्र ही है। यानी जैसे ज्योतिष में क्या है, प्लैनेट्स पढ़ते हैं, उनकी दशाएं पढ़ते हैं, उनकी किस डिग्री में है, उनकी चाल क्या है, उनके सामने कौन सा ग्रह बैठा है, किस तरह का इम्पैक्ट दे रहा है वो ग्रह,
वो सारा कुछ हम नंबर्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, विच विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक वे में पढ़ाया जाएगा, साइंटिफिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से सारी कैलकुलेशंस हैं। ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, और आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि कैसी है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले, जैसा आप जानते हैं, हम 10-20 सेकंड के लिए ऊपर वाले को पहले याद करते हैं। तो थैंक्स करेंगे उनका कि उन्होंने हमें चुना इस रास्ते पे आने के लिए। उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो अपने अपने भगवान को, चाहे फ्री में भी आए हो ना, कोई बात नहीं, ईश्वर को याद कर लेंगे 10 सेकंड। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम करने क्या क्या जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी में। ये जो भी हम सीखने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी, दिस इज पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। मार्केट में बहुत तरह की न्यूमरोलॉजीज हैं। चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, लोशु है, कबाला है, चलेडियन है। कुछ लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हैं, बट देयर इज नो सच न्यूमरोलॉजी कॉल्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये मैन मेड है, या तो एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है। तोड़ मरोड़ के उसको जरूर पेश किया जा रहा है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो हम जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में करने जा रहे हैं, उसमें हम ब्रीफ देंगे इंट्रोडक्शन पहले कि न्यूमरोलॉजी है क्या चीज, उसको लर्न करना क्यों जरूरी है। उसके बाद जितने भी न्यूमरोलॉजी में नंबर्स हैं, मैं बताऊंगी क्या क्या है, वो सारे के सारे हम डिटेल में उनके बारे में करेंगे, जिसको कवर करने में ही हमारे कम से कम 7 या 8 दिन जाएंगे। ठीक है, फुल इलेबोरेटिव फॉर्म में, और 4 फोल्ड करेंगे उसके, यानी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसके करियर कौन सा चूज कर सकते हो आप उस नंबर से, और उसका पर्सनल जो लाइफ है उसमें उस नंबर का क्या असर पड़ेगा। 4 फोल्ड करेंगे एक एक नंबर के। ठीक है, नंबर जो है वो 1 से 9 तक करेंगे। उसके बाद 2 मास्टर नंबर करेंगे, 11 और 22 करेंगे। उसके बाद 4 कार्मिक नंबर करेंगे। कार्मिक नंबर क्या होते हैं, ये मैं बहुत बार वीडियोस में आपको, वेबिनार्स में भी बता चुकी हूँ। उन कार्मिक नंबर्स के बारे में डिटेल में करेंगे, प्लस उनसे जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन भी देंगे, यानी रेमेडीज भी करेंगे। ठीक है, आपका सोल नंबर क्या है, टैलेंट नंबर क्या है, वो करेंगे। आपका जो डेस्टिनी, यानी कि दुनिया में करने क्या आए हो, उस नंबर के बारे में डिटेल में करेंगे। फिर कंपैटिबिलिटी ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ विद योर नेम, राइट। यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ की आपके नाम के साथ कंपैटिबिलिटी है या नहीं। आपका पहला अक्षर, जिस अक्षर से आपका नाम रखा गया है, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, वो करेंगे। इस तरह हम 5 मेजर और 5 माइनर नंबर करेंगे। फिर वो नंबर का कंपाउंड क्या है, वो भी करेंगे। हालांकि ये लोग बहुत कम लोग करवाते हैं। मान लीजिए आपका कंपाउंड क्या होता है, मैं उन लोगों के लिए आज बता रही हूँ ब्रीफ, जो पेड क्लास में नहीं है, क्योंकि उनको फिर वो दिमाग में रहेगा। बाकी तो हम करेंगे ही, एक्सप्लेन करूंगी मैं सारा। कंपाउंड नंबर होता है कि मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, टोटल जो डेट ऑफ बर्थ का है वो आ रहा है मान लीजिए 18। ठीक है, तो 18 तो नंबर है ही नहीं न्यूमरोलॉजी में। हम उसको वापस ऐड करते हैं ताकि हमारे पास सिंगल डिजिट में नंबर आ जाए। तो 1 और 8 मिलके हो गए 9। तो 9 तो आपका हो गया सिंगल नंबर, लेकिन 9 के पीछे 2 प्लैनेट कौन से लगे हुए, यानी कंपाउंड क्या है, उसको भी हम करेंगे, क्योंकि उसका असर आएगा 9 नंबर में। नेचुरल बात है, ज्योतिष में भी यही होता है ना, कि जो प्लैनेट है उसके आगे पीछे कौन से है, कौन सा प्रभाव डाल रहे हैं। ये डिफरेंट तरीका है करने का नंबर्स का, लेकिन करेंगे वैसे ही। ठीक है, वो कंपाउंड नंबर हम चेक करेंगे, मास्टर नंबर चेक करेंगे, कार्मिक नंबर्स बता दिया मैंने करेंगे, चेक करेंगे। फिर सारे नंबर्स का टोटलिटी में जनरल मीनिंग करेंगे। पर्सनल ईयर क्या है आपका, पर्सनल मंथ कौन सा है, कैसे निकालना है, पर्सनल डे कैसे निकालना है, प्लस
हर नंबर का पर्सनल ईयर आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आएगा वो डिटेल में करेंगे। इट्स अ फुल फ्लेज टॉपिक। ये आधे दिन का या 10 मिनट की बात नहीं है, ये पूरा डिटेल में कराऊं। ठीक है। फिर नंबर्स को टैरो कार्ड्स के साथ कैसे जोड़ा जाता है वो बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि आपने टैरो किया है या नहीं किया, बट मैं करा देती हूँ। कभी मूड बनेगा आपका, कहीं से भी करिए, तो आपके पास थोड़ी नॉलेज होगी ना कि कैसे उनको वो करना है। फिर टेम्परामेंट या प्लेन्स क्या होते हैं। अब एक तो ये नंबर्स हो गए आपके साथ जुड़े हुए, आपका टेम्परामेंट क्या है। मान लीजिए आप बाहर हवा चल रही है, चलो ठीक है, एक इंसान को तो बहुत मजा आ रहा है कि यार क्या बढ़िया हवा चल रही है, दूसरे को इरिटेशन हो रही है, यार बाल उड़ रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं। टेम्परामेंट, नेचर, यानी कि आपके साथ जो प्लैनेट जुड़े हुए हैं वो आपके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। टेम्परामेंट कितने तरह का है, वो कौन से टेम्परामेंट से आप गवर्न कर रहे हो, वो हम डिटेल में करेंगे। नंबर्स की सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। नंबर, कितने नंबर जो है आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहे हैं, और रेपिटेशन ऑफ नंबर से आपकी लाइफ पे क्या असर आ रहा है, कम है या ज्यादा है, एवरेज कितने होने चाहिए, ये सारा हम डिटेल में करेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी करेंगे, यानी प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे। प्रिडिक्शन में भी आप एक इंसान की पूरी कुंडली बना सकते हो न्यूमरोलॉजी से, मेजर माइनर नंबर, टेम्परामेंट निकाल के, रेपिटेशन ऑफ नंबर निकाल के, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, डे निकाल के पूरी कुंडली बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दो लोगों का अगर आपने रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक करनी, यानी कि शादी होने जा रही है या वैसे ही कोई कपल है या कुछ भी, आजकल कुंडलियां नहीं मिलाते, आजकल नंबर्स मिलाते हैं, वो हम पूरा टॉपिक है, उसमें 2 या 3 या 4 दिन भी जाएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में। सिमिलरली हम बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, यानी कि बिजनेस कंपैटिबिलिटी में भी 3 फोल्ड है। ठीक है, कैसे, दो पार्टनर अगर बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या उनका आपस में बिजनेस सही रहेगा करना, या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो, वो कंपनी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, या आप एज अ कंपनी, एज अ ओनर, आप किसी को हायर कर रहे हो बड़ी हाई पोस्ट पे, तब भी लोग नंबर चेक करवाते हैं कि क्या एम्प्लॉय मेरी कंपनी के लिए ठीक रहेगा। राइट। इसके अलावा हम नेम करेक्शन करेंगे। नेम करेक्शन कैसे किया जाता है, हालांकि मैं इस फेवर में कभी नहीं होती कि नेम करेक्शन में जाओ, बट स्टिल ये टॉपिक हम कवर करते हैं क्योंकि कई बार हमें करना पड़ता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से। ड्राइवर कंडक्टर पकड़ के हम नहीं करते, पूरा उसका चेक करके करेंगे, मेजर माइनर सब नंबर प्लेसिंग तक। ठीक है। इसके अलावा किस नंबर से कौन सी बीमारी आती है, ये मैंने लास्ट एक फ्री क्लास रखी थी जिसमें मैंने छोटा छोटा जरूर बताया था, लेकिन ये भी एक पूरा टॉपिक है, यानी नंबर्स और आपके मेडिकल इश्यूज क्या है। नंबर्स एंड आपका करियर कौन सा हो सकता है वो करेंगे। आपके घर का नंबर क्या हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके नाम के हिसाब से वो भी करेंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ है जो भी छोटा छोटा होगा, मेजर मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपको फ्री रेमेडीज दी जाएंगी, वैदिक मंत्रों की दी जाएंगी, क्रिस्टल से दी जाएंगी, जेम स्टोन की, और रुद्राक्ष से। ठीक है। और कलर्स, कलर्स की रेमेडीज भी दी जाएंगी। तो ये सारा जो है टॉपिक, ये टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करने वाले हैं अपने 1 महीने के कोर्स। तो डरने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। सिर्फ मन बनाना है कि हमने ये करना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी। जब तक आप लोगों को नहीं आएगा ये क्लास चलती रहे। ठीक है। सेकंड चीज, ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो गई तो चलो आप अपने रास्ते, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, जब भी जरूरत पड़े, कहीं भी अटकोगे, डू कंटैक्ट, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। बस ये है कि नियत से करना है। ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। मैसेजेस आए हुए, एक्चुअली आई एम नॉट बीन एबल टू सी द मैसेजेस, तो क्या मैसेजेस है, कैन यू स्पेल इट इंग्लिश में, अत्रा। दीप्ता, अत्रा क्या होता है, बताइए, आप ही बताइए कि क्या पूछ रही हैं आप। 18 बोलिया ना, 18। अच्छा 18, अच्छा ओके। सन्नू ने आंसर किया है। सो थैंक यू। दीप, यू आर साउथ इंडियन।
या आई एम साउथ इंडियन, सो थोड़ा हिंदी मुश्किल है, आई एम ट्राइंग। ओके ओके ओके, नहीं क्लास जो है वो मिक्स्ड रहती है। हाँ। ठीक है, 18 18 ओके। And what is the course like fees? I can't understand that number in Hindi. 16,530 And is it like every day, 1 hour or? every day, Monday to Friday. Saturday Sunday there's no class, Okay. and you can pay in 2 installments, and software will be installed only after the finishing of the class, after 1 month. Okay. Okay, because I want you people to do it manually first, calculations. उसके बाद नहीं तो फिर आप शुरू हो जाओगे, तुरंत खेलना शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो वैल्यू करो, अपने पैसे की कदर करो यार, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है पैसा, तो ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना पैसा। समझो, कनेक्ट होते हो तभी ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो, कोई बात नहीं। राइट, चल, किसी का कोई और डाउट? शुरू करें? चलिए, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, ये जो वर्ड है, ये जो मैं ब्रीफ अभी इंट्रो देने जा रही हूँ, इसका आपकी प्रेडिक्शन से, आपके करियर से कुछ इतना लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना तब है जब आप एक कंसल्टेंट बन गए। ठीक है, कंसल्टेंट, बीइंग अ कंसल्टेंट, आपको हर नॉलेज होनी चाहिए इस फील्ड की या न्यूमरोलॉजी की, क्योंकि क्लाइंट कुछ भी आके पूछ सकता है ना, फिर इधर उधर नहीं देखने का। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? इट्स अ बेसिकली लॉजिकल साइंस ऑफ नंबर्स, राइट? न्यूमरोलॉजी इज दैट। और जो पाइथागोरस हम कर रहे हैं, ये वही पाइथागोरस है जिन्होंने स्कूल में, जिनकी हमने थ्योरम्स वगैरह की है मैथ्स, वही पाइथागोरस है। व्हाई ही, यू कैन से, अभी मेरे को दीप्ता, आपके लिए मैं थोड़ा सा वो बोलती रहूंगी बीच में, बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मिक्स चलेगी क्लास, ठीक है? तो या नहीं भी होगा तो सारा पीडीएफ जो है ना वो पूरा इंग्लिश में है दीप्ता, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? तो पाइथागोरस ने, ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज टोटली स्कैटर्ड। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो काफी बिखरा हुआ है और इतना वाइड है कि एक लाइफ एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कम है। अभी आप सोच लीजिए, मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं वो क्या करते हैं, या आप लोगों को वो क्या नॉलेज देते हैं, या आपके बारे में वो क्या प्रिडिक्शंस करते हैं, आप सोच लीजिए, राइट? तो एक लाइफ कम है, क्योंकि इतनी इतनी ज्यादा मतलब चेंजेस आती हैं। जो प्लैनेट्स हैं, मैंने 9 नंबर बोले, 9 में से 7 प्लैनेट ऐसे हैं जो 24 घंटे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट? और वो मूव कर रहे हैं, हर डिग्री चेंज हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर, कोई सिंक में नहीं है। कभी इधर हो गए, कभी चाल टेढ़ी हो गई, कभी सीधी हो गई, कभी वक्री हो गई, कभी अस्त हो गया, कभी कुछ। हर मतलब टाइम के बाद, जैसे कि चंद्रमा है, वो तो हर 2.5 घंटे बाद चाल बदल रहा है। मून इज चेंजिंग आफ्टर एवरी 2.5 आवर, एंड आफ्टर एवरी 15 days उसकी शेप चेंज हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स भी हैं। तो वो कैलकुलेशन रखना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। आम इंसान के लिए जो इसमें घुस गया एस्ट्रोलॉजी में, आप मान के चलिए कि आपको लाइफ देनी पड़ती है उसके लिए। तो पाइथागोरस ने क्या किया, उसने सेम एस्ट्रोलॉजी को बेस मान के सेम प्लैनेट्स को उठाया और नंबर्स के रूप में स्टडी किया, रिसर्च किया। उसके बाद उस न्यूमरोलॉजी को उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में उसको लिटरेचर को बनाया, ताकि एक ले पर्सन भी जो है अंडरस्टैंड कर सके। और जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होती गई, जैसे जैसे रिसर्च होती गई, केसेस देखते गए, ये पाया गया कि बहुत ही ऑथेंटिक है और लॉजिकल प्रेडिक्शंस होती है इससे। ठीक है, ओके। तो जो भी मैसेजेस कर रहे हैं ना, हम बाद में 10 मिनट जरूर रखेंगे एक सेशन डाउट्स का, तो उस टाइम पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके। तो ये न्यूमरोलॉजी जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, ये नंबर के बेस पे है, लेकिन वो नंबर किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर। अब
क्यों जरूरी है ये जानना? आप जब पैदा हो गए, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल गई आपको, ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ का जब हम टोटल करते हैं तो जो भी सिंगल नंबर आएगा, like your date of birth is 4th Feb 1972, so you will total 4 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 2, ठीक है, whatever number comes in compound आप उसको वापस से ऐड कर लेते हो, सिंगल नंबर बन गया। वो नंबर आपका इस दुनिया में आने का पर्पस है, वो आपकी लाइफ का पर्पस है। कितने लोग जानते हैं? पता ही नहीं होता। हम तो बस पैदा हो गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब लग गई, शादी हो गई, फिर अगली फैमिली को पालना शुरू हो गए, मकसद पता ही नहीं होता। इसलिए दुनिया में लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशंस है, क्योंकि जिस तरफ जाना है उस तरफ तो हम जाते ही नहीं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपका नाम। आपका नाम जो कि बिना सोचे समझे, बिना किसी कैलकुलेशन के आपके पैदा होने पे रखा जाता है, उसमें पहला अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका पहला अक्षर जब आप पैदा हुए उस टाइम के वक्त और नक्षत्र के हिसाब से निकला होगा, तो वो आपकी लाइफ को सपोर्ट करता है। इट्स अ रिजर्व फोर्स इन योर लाइफ, फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। इसलिए वो बहुत जरूरी है कि उसको पंडित जी से निकलवाना चाहिए, या जो भी नक्षत्र और वो आते हैं टाइम है उसके हिसाब से वो सही होना चाहिए। वो रिजर्व फोर्स कैसे है? जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, whenever you face the problems in your life, the first letter of your name gets activated silently। होता है ना, कई बार हम कहते हैं यार आई थी प्रॉब्लम लेकिन निकल गई, बहुत बड़ा कुछ झोल या बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो फोर्स जो है वो आपकी सपोर्ट करती है, और वो तभी सपोर्ट करेगी अगर आपका पहला अक्षर जो है नाम का वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। एक मिनट। मैं म्यूट कर देती हूँ, एक सेकंड लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये दो हो गए आपका टैलेंट और डेस्टिनी नंबर, यानी नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है ये आपस में कंपैटिबल होनी बहुत जरूरी। जब आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम, ये मान के चलिए कि ये आपकी पूरी लाइफ की कुंडली है, हिस्ट्री है। द होल हिस्ट्री ऑफ योर लाइफ इज इन योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम। नेम विद योर सरनेम, फुल नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम नहीं, पूरा जो सरनेम है उसका भी अलग मतलब है, मैं बताऊंगी बाद क्या मतलब, ठीक है। पूरी हिस्ट्री आपकी, आपकी लाइफ में किस तरह के इवेंट्स आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, लाइफ कब ग्रो करेगी, कब शादी होगी, कब जो है वो डाउनफॉल हो सकता है, कब हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो सारा आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो आज हम करेंगे 5 नंबर। पहले आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से 10 नंबर निकल के आते हैं, 5 मेजर आएंगे, 5 माइनर नंबर निकल के आएंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, लेकिन आप लोग अभी क्या करेंगे, अपना पहले डेट ऑफ बर्थ लिखिए, डे, मंथ एंड ईयर, ठीक है। लेट मी शो हाउ टू डू दैट। ये हम करेंगे आज पहले मेजर नंबर, राइट, जिसमें से पहला टैलेंट नंबर है। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू द कैलकुलेशंस, ठीक है। या सिर्फ एक साइड में इसी सीक्वेंस में लिखिए, टैलेंट नंबर, देन डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर एंड अल्टीमेट नंबर, राइट। टैलेंट नंबर के आगे क्या करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। मान लीजिए 12 मार्च
1978 है, ठीक है। सो हाउ यू विल कैलकुलेट इट, मैं नीचे कर रही हूँ, देखिए। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अगेन वन प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8, 1 1 1 1 करके सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? 31 आया, मेरा 31 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है वो देखिए, ठीक है। अब 31 है, 31 तो नंबर्स नहीं है हमारे पास न्यूमरोलॉजी में। 31 को वापस ऐड करेंगे, यानी 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो जब तक हमारे पास सिंगल नंबर नहीं आ जाएगा हम उसको ऐड करते रहेंगे, विल कीप ऑन एडिंग दैट, ओके। ये आपका क्या निकल के आ गया? टैलेंट नंबर, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ से निकल के आया इसको टैलेंट नंबर भी बोलते हैं, सोल नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। इसके बाद आपका आएगा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर में आप अपना पूरा नाम लिखिए, यानी नेम एंड सरनेम। शादी से पहले वाला नहीं लिखना सरनेम, शादी के बाद वाला लिखना। जो अनमैरिड है वो पहले वाले लिखेंगे। जिनका मिडल नेम भी यूज होता है, जैसे साउथ इंडिया, साउथ में यूज करते हैं ना मिडल नेम हस्बैंड का या फादर का, वो लिखना है, बिकॉज इट्स योर कल्चर, राइट। Unknowingly, when we drop that middle name, we are at loss of some blessings actually. हमें कुछ blessings मिल रही होती हैं लेकिन हम नहीं लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा नाम कौन लिखे, ये दिमाग में होता है। But you should never drop that. उस पर भी But चर्चा करेंगे। हाँ but जी। if we have dropped, should we have to write with it or uh, without it now for No, no, clarification? no, with it, with it. But we are not using it, So so what? Unknowingly, it's giving you the vibrations. आप नहीं भी करे, बिकॉज सी जो मिडल नेम है आप किसका यूज करते हो, हस्बैंड और फादर? husband. हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड तो साथ में है, Yeah. राइट। नाम तो जुड़ना ही है साथ में, बट फॉर योर कन्वीनियंस यू हैव ड्रॉप दैट, बिकॉज हु इज गोइंग टू राइट दिस मच लेंदी नेम? वो हमारी अपनी कन्वीनियंस है, हमने ड्रॉप कर दिया। तो जो चीज कायदे से धर्म से हमें मिली है, ठीक है, ब्लेसिंग्स, गॉड की ब्लेसिंग से मिली है। शादी होती है तो हम अग्नि के पास फेरे लेते हैं ना, तो उस टाइम पर हम वो एक्सेप्ट करते हैं दैट वी आर गोइंग टू दिस फैमिली, आई एम गोइंग विद दिस पर्सन, कमिटेड हूँ, ये वो बहुत सारे हम वहां पे प्रोमिसेस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम कन्वेंस की वजह से वो ड्रॉप कर देते हैं। वो वाइब्रेशन तो मिल रही है बट वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट। लाइफ में चेंज आएगा, देखो आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी कि नो डाउट मेरी कंसल्टेंसी जो बाहर के लोगों के लिए 5100 रुपए है, स्टूडेंट के लिए 3100 है। लेकिन जो भी मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं, यानी कि न्यूमरोलॉजी करते हैं, उन सब स्टूडेंट्स का एनालिसिस मैं फ्री करती हूँ। तो वो एनालिसिस आप सब लोगों का फ्री होगा, ठीक है। वो हम लास्ट के 2 दिन 3 दिन रखते हैं, इसीलिए क्लास जो थोड़ी और लंबी खिंच जाती है कई बार। डरना नहीं भाई, कई बार हो जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है। स्टूडेंट जो है वो छोड़ते ही नहीं है एक्चुअली। तो बट हमारी कोशिश होती है कि लाइव 25 क्लासेस में हम खत्म करें, बट जल्दबाजी कोई नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं, ठीक है। चलिए, तो नाम लिख लिया। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन स्क्रीन। आपने ये स्क्रीन का, इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको मिलेगा पीडीएफ में, लेकिन ये हमें आगे काम आने वाला है, और पीडीएफ हम अभी शेयर नहीं कर रहे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले। हमारे बीच एक स्टूडेंट है अंजुलता, आई थिंक उन्होंने 1 महीना पहले ही ना अपनी सीट बुक करके बैठी। तो मैंने उनको बोला कि अभी कोर्स नहीं आएगा। मैम जब भी आएगा कोई बात नहीं, मैं तभी कर लूंगी। कहाँ पे है अंजुलता जी? हाँ, ये देखो क्या ब्रॉड स्माइल आ रही है। ठीक है, ये लिख लिया सबने?
अब ये है क्या चीज? जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, उनकी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। और नाम, हाँ, एक और डाउट आता है ज्यादातर लोगों को कि नाम जी हिंदी में होगा कि इंग्लिश में। पाइथागोरस को हिंदी नहीं आती, इसलिए हम इंग्लिश का ही नाम देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं उन्हीं को लेना है, और हर अल्फाबेट की न्यूमेरिक वैल्यू है। ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9। 9 के बाद तो नंबर नहीं है हमारे पास न्यूमरोलॉजी में, इसलिए हम वापस ऊपर आ जाते हैं। जे, एच आई जे, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर के बाद फिर एस, यानी कि ए जे एस की न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई? 1, बी के टी की 2, इस तरह। तो आपके जो अल्फाबेट्स हैं नाम में, देखो कैसे, ये इसको लॉजिकली समझना। हाँ, क्या बोल रही हूँ मैं? आपके नाम में जो अल्फाबेट्स हैं, वो हर अल्फाबेट कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेके है। वो न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि वो नंबर किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। So if you are not writing your surname or middle name, you are missing the vibrations of those planets. Right? लाइफ चेंज हो जाती है आपकी। कई बार ऐसे भी होता है कि आजकल खासकर हो रहा है कि लड़कियां कहती है जी शादी के बाद हम अपना सरनेम चेंज नहीं करेंगे। क्यों? पेपर्स में कौन करे? यहाँ पे अभी पेपर वर्क भी बहुत हो गया ना, आधार कार्ड है, ये वो है। नो, यू हैव टू चेंज दैट, अदरवाइज आप देखिए लाइफ इतनी कंफ्यूजिंग है उन लोगों की जो अपना सरनेम चेंज नहीं करते हैं। तो सरनेम चेंज करना है, ठीक है। हर चीज का लॉजिक है। अगर अग्नि, अग्नि क्या है? व्हाट इज फायर? जब हम फेरे लेते हैं, आप किसी को साक्षी मान रहे हो, ठीक है। फायर क्या है? फायर भी एलिमेंट है ना एक। उसके सामने आप सरेंडर कर रहे हो अपनी पुरानी लाइफ को और एक नए गोत्र में जा रहे हो, एक चीज। दूसरा, अगर अपना सरनेम आप चेंज नहीं करते, आगे बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पति अपना सरनेम लिख रहा है, आप अपना सरनेम लिख रहे हो, बच्चे किसका लिखेंगे? अब इन केस बच्चे फादर का लिखते हैं तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है कि मदर तो वो है, फादर ही है। फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि नहीं जी मैंने इसलिए नहीं किया। दूसरी चीज, एक चीज जो रिलीजियसली, जो लॉजिकली आप ड्रॉप कर चुके हो एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि अपने पिता का सरनेम, आप फोर्सफुली उसको साथ कैरी कर रहे हो उन नंबर्स को, तो क्लैशेस होंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये लिख लिया सबने। अब मुझे पता अभी सबने कर भी लिया होगा फटाफट। अब करना क्या है, जैसे मैंने ये किया है अपने नाम का, एस की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, यू की 3, ऐसे ही आपने अपने नाम के नीचे ये सारे नंबर्स लिखने हैं जो जो वैल्यू है उसकी, और आपने उसको ऐड कर दिया। करिए ऐड, कितना आ रहा है? यस नैना? यस मैम। जैसे आपने बोला कि लाइक जो मैरिज है उसको फादर का नेम लिखना चाहिए, अब और अगर कोई बच्चा है तो उसका पापा का नाम लिखना चाहिए, नहीं 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 मिडिल नहीं, नेम। देन अगर आपके कल्चर में है। अब हमारे कल्चर में नहीं है, हम नॉर्थ इंडियन, हमारे नहीं लिखते, ना फादर का लिखते हैं ना पति का लिखते हैं। या लेकिन महाराष्ट्र में लिखते हैं, साउथ में लिखते हैं। तो जिनका ओके कल्चर है ना, खाली वो लिखेंगे। ओके ओके अंडरस्टूड। ओके सो वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडियन सो वी डोंट नीड टू राइट नो ना। नीड टू राइट, नो Okay, नीड। if his name is Pushpak, so only Pushpak can whatever एंड my सरनेम, son. यस Okay, यस, son. Okay, एंड okay. सरनेम। मैम दिस इज डिफरेंट ना, दिस चार्ट एज मैंने बहुत वो वेबिनार अटेंड किए, तो ये जो आपने ये नंबर का दिया ना वो डिफरेंट है ना, थोड़ा पैथागोरस का थोड़ा मैम अलग ये है। न्यूमरोलॉजी मार्केट में बहुत कम लोग करते हैं, मैंने इसीलिए बोला ना कि आप या एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं। या और या ये थोड़ा सा अभी जैसे मैंने जितना कंटेंट बताया वो बहुत वाइड कंटेंट है, उसमें कुछ या बचता नहीं है करने के लिए, ओके ठीक है। ओके जो या बाकी की न्यूमरोलॉजी है उसमें सिर्फ नंबर्स का कॉम्बिनेशन में आते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, खत्म। एक हुआ नंबर होता है, एक ये होता है, ग्रेड बना दो। दैट या इज या नॉट अ कंप्लीट न्यूमरोलॉजी, उसमें आप अटक जाते हो फिर। बहुत सारी नहीं जैसे प्रेडिक्शंस जो है वो अटक या जाते हो, कर ही नहीं पाते आप। या जैसे प्रोनोलॉजी में है तो ये नंबर की वैल्यूज अलग है, आई थिंक सो, व्हाट इज राइट। प्रोनोलॉजी? चलो
वो भी बताओ क्या होती है। Name to this only the thing where if you want to change the name, what is numbers के कैसे ऊपर, साउंड करते हो आप, yeah, कैसे which प्रोनाउंस करते हो। pronounce कैसे करते हो, what is a compound number, what if it अभी can match with your date of birth or हाँ, your बहुत name. ये मैंने भी वेबिनार्स अटेंड किए और मैं करती रहती हूँ, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर मैं फिर भी करती हूँ ये जानने के लिए कि लोग क्या करवा रहे हैं। आप Yeah, एक बात बताइए मुझे, आपका नाम जैसे नैना है, ठीक है, yeah, आप साउथ में चले जाओ वो अलग तरीके से इसको बुलाओ, yeah, ठीक है, हाँ, किसी और वेस्ट बंगाल में चले जाओ अलग तरीके से वो गोल गोल मुंह करके बोलते हैं। yeah, yeah. तो यानी कि आपके नाम तो आए दिन चेंज हो रहा है फिर, Obviously, और फॉरेन में अगर गए, यूएस में तो गए तो वो अलग अलग करेंगे। होगा। Yeah. तो हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ। हम्म। वो कहते हैं ना साउंड, और वो ऐसी ऐसी कंपनीज का एग्जांपल देते हैं वेबिनार्स में, ये Yeah, कंपनी का ये नाम है, ये हाँ, उसकी हिस्ट्री निकाल के देखिए आप उस कंपनी की, वो बैंकरप्ट हो चुकी होती हाँ, है, वही इनका ना, वो एग्जांपल देते हैं। राइट। तो ये चीजें जो है ना, ये एक्चुअली क्योंकि मार्केट में कुछ नया दिखाना है उनको, उनको अपना बिजनेस चलाना है, इसलिए ओके, नई नई चीजें वो लेके आते ओके, हैं, राइट। लेकिन राइट। हर चीज जो मैं कि कोई भी ले लो, ऑकल्ट में कोई भी चीज ले लो, बेस उसका जो है ना वो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। हाँ, वैदिक, हाँ, वैदिक का भी यही है ना, वैदिक भी ज्यादा, जैसे बोलते कि लोशो भी है, वैदिक, वैदिक का भी वो बोलते हैं प्रिडिक्शन अच्छे होते हैं, जैसे दशा और, वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। हाँ, न्यूमरोलॉजी कोई वैदिक, चीज नहीं है, और अभी लोशो वैदिक, तो है ही चाइनीज, वो तो हमारा अब है ही नहीं। हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी चल ही रही है ना, नहीं ऐसा चल, बता। मैं वही तो बता रही हूँ आपको मैम कि आप मार्केट में अभी मैं भी सोचूं कि मैं ये हर साल यही लेके आती हूँ, कुछ नया लेके आऊं, हाँ, उसके लिए नेचुरल बात है कि मुझे लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, फोन या, न्यूमरोलॉजी का, ठीक है, आई हाँ, हैव डन दैट आल्सो। मेरे स्टूडेंट ने कई बार बोला कि मैम फोन न्यूमरोलॉजी करवा दो, आई सेड आई ओके, विल नॉट डू दैट। हम्म, फोन नंबर चेंज कर लो, आपकी किस्मत बदल जाएगी, इज इट पॉसिबल? या ये नो ना। नया ईश्वर ने कुछ नया वो निकाला है कि जी फोन नंबर से मैं आशीर्वाद दूंगा आपको? तो नहीं ना। दिस इज ऑल बकवास, वी कैन से, जी फालतू मैं है। नहीं कहती, जो भी कर रहे हैं लोग करने दो, लेकिन आप लॉजिकली समझो इस चीज को। हाँ, हम ये हम्म, नहीं बोलते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि या, लॉजिकली इस चीज को समझिए कि अगर नंबर, फोन नंबर चेंज, और वो फोन नंबर 5-5 10-10 हजार का सिम कार्ड बेचते हैं जो फ्री में मिल रहा है, या, दैट इज ट्रू, ये ठीक है। होता है तो ये मैम। आप लोगों को जानना जरूरी है, अगर इस फील्ड में आ रहे हो। क्लाइंट बोलेगा कल को आपके पास आके, अभी हम्म, मैं कल को अगर फोन न्यूमरोलॉजी करवाती हूँ तो मुझे वेबिनार्स करने हैं, वेबिनार्स में मुझे बढ़ चढ़ के बोलना पड़ेगा, या, उसके फीचर्स अच्छे अच्छे बताने पड़ेंगे, तभी तो आप लोग कोर्स करोगे। बट आई कांट लाई, आई कांट डू दैट। कैसे बोलूं कि जी नहीं इससे आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। एक कोई भी मजबूर इंसान हो बेचारा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 5 हजार का सिम कार्ड खरीदेगा, या, जिंदगी फिर और प्रॉब्लम में आ जाएगी क्योंकि 5 हजार का कर्जा चढ़ जाएगा। या, तो ऐसा कोई काम मत कीजिए, इसलिए मैंने क्लास शुरू करने से पहले बोला था, नियत साफ रखना अपनी, कि गलत नहीं किसी को गाइड कर, या। ठीक है, उसके बाद सारी हेल्प ऊपर वाला करता है। Actually, I am attending your webinar the first time only, that's why. ओके। कभी प्रिडिक्शन करो तो टेक माय नंबर, मेरे को मतलब समझ में आया कि कितना डिफरेंस है, ओके, बिकॉज श्योर। अनलाइन, ऑब्वियसली देखो, क्योंकि बिकॉज आई हैव अटेंडेड लोशो आल्सो एंड वैदिक आल्सो, तो अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो अब मेरा प्रिडिक्शन आई कैन गेस कि कितना लाइक डिफरेंस है आपके और इसमें। श्योर मैम ओके, श्योर। ओके, ओके, ये थैंक यू आपका मैम। आ गया जी, नाम से आपका डेस्टिनी नंबर निकल के आ, राइट। इसके बाद आपने हार्ट नंबर निकालना है। हार्ट नंबर कैसे निकालना है? इस नाम में आपके जितने भी वॉवल्स हैं, यानी कि वॉवल कितने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इतने वॉवल हैं। अपने नाम में देखिए, आपके जैसे मेरे एक ये है, अपने अपने नाम में वॉवल्स देखिए क्या क्या है। और उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना।
मेरे नाम में ये है, किसी के जरूरी नहीं है कि हर वॉवल आपके नाम में हो, ये भी जरूरी नहीं है कि एक एक बार ही हो, कई बार एक ही वॉवल 2-3 बार होगा, तो उस हर वॉवल की न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है। यू, ई, ए, यू, ए, आई, मेरे नाम में ये वॉवल है, इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे यू की कितनी है, 3 है, ठीक है, 3, 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 9। आप भी अपने अपने नाम में जो वॉवल्स हैं खाली उनकी न्यूमेरिक वैल्यू आप करिए ऐड, कितनी होती है। मेरी आ रही है 22। अब 22 तो लिख नहीं सकते, तो 22 को वापस ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 को, तो आ जाएगा आपका 4। तो मेरी डेस्टिनी जो है वो 4 है, लेकिन बन किससे रही है, 22 से। कंपाउंड भी ध्यान में रखना है, तो आप कंपाउंड साथ में लिखेंगे, ठीक है, ये आपके सिंगल नंबर किससे बन रहा है, वो आप कंपाउंड जो है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नैना जी विल टेक द डाउट्स लेटर ऑन, या इससे रिलेटेड है तो पूछ लीजिए। अच्छा, आपका हैंड रेज है तो मुझे लगा शायद, ओके, ठीक है, वो पहले ये वाला आपका, रेजी। ओके, ठीक है, ये आपका आ गया हार्ट नंबर। जितने वॉवल्स हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को जब ऐड करोगे तो वो आपका हार्ट नंबर बन गया। अब जितने बच गए कॉन्सोनेंट्स, ये बच गया एस, बच गया यू, एच, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू को अलग से ऐड कर लोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, पर्सनैलिटी नंबर। ये फोर्थ हमने लिखना है, तो टैलेंट नंबर आपका ये आ गया। डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, सब वॉवल्स को ऐड करोगे, पर्सनालिटी नंबर आपका आ गया, जो नाम में आपके कॉन्सोनेंट्स बचेंगे वॉवल निकाल के, वॉवल की न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड नहीं करना आप, ठीक है, बाकी के जो कैरेक्टर्स बचे उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ओके। ये आपके 4 नंबर निकल के आ गए अभी। जब हो जाएगा तो एक थम्स अप कर दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है, सब इतने सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, वापस से बच्चे बन गए हैं। सच में बहुत मजा आता है क्लास में। ओके, निकल गया, हो गया सबका, ओके। अब हमारा लास्ट नंबर बच गया, अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर जो है ना, जितना आपका टैलेंट नंबर इंपॉर्टेंट है, जितना आपका डेस्टिनी नंबर इंपॉर्टेंट है, उतना आपका अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। ये नंबर आपका एक्टिवेट होता है आफ्टर द एज ऑफ 45 और 48 टिल योर डेथ, राइट। ये नंबर की वाइब्रेशंस, ये नंबर जो है आपका टर्निंग पॉइंट है, सेकंड, ये सेकंड इनिंग का नंबर है। अभी कल ही मैं किसी की कंसल्टेंसी ले रही थी, सेट पहले मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे, पता नहीं अभी क्या हो गया, जैसे जैसे एज बढ़ रही है। देन आई मेड हर अंडरस्टैंड, मैं कहा मैम उनका नंबर एक्टिवेट हुआ है तो चेंजेस आएंगी। कई बार होता है कि आप पहली जो फर्स्ट हाफ है उसमें लगे हुए फैमिली में ये वो, सडनली आके 45 के बाद आपको एक अवेकनिंग होती है, नहीं मैं कुछ नया सीखूं, नहीं मैं कुछ नया करूं। घर वाले कहते हैं इस उम्र में क्या करना है, लेकिन आपके अंदर वो चीज आ रही है बार बार। अगर आप आज लोग यहाँ पर बैठे हो, उसकी वजह भी हो सकता है आपको कोई अल्टीमेट नंबर हो जो एक्टिव हुआ है। तो अल्टीमेट नंबर कैसे निकालना है, जस्ट टोटल योर टैलेंट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, जो सिंगल सिंगल नंबर निकल के आया है, just add those two numbers and your ultimate number will come। अब अल्टीमेट नंबर मुझे बताइए, जो जो कि आप लोगों का क्या क्या है, तो मैं देखूं जरा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। हेलो मैम। मैम हाँ जी,
मैम जो पर्सनालिटी नंबर का आपने जो बोला ना कि कॉन्सिडेंस निकालना है, तो फर्स्ट नेम का मेरे जैसे 24 का 6 आया, ओके, एंड सरनेम का आया 11 का 2, सो हाउ कैन आई कमेंट, किसको कैसे कमेंट करना है? मैम एक पर्सनैलिटी जो है वो एक एक करके काउंट कर देना है, उसको अलग अलग नहीं करना है। मैंने कैसे किया ओके देखिए, ओके, टोटल आई हैव टू काउंट। 1+3+8+2+4 ओके ऐसे कर। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड, ओके ओके मैम। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेट बताइए जरा किसका क्या क्या है। हाँ जी, Ma'am, ultimate number will be the combination of your talent number and destiny number. यस मैम। Okay, then it is 3 for me. एक और चीज बता देती हूँ, जिनका 1, 3, 6, 7 और 9 आ रहा है, इवन 2 भी, वो मान के चलिए कि वो बहुत बढ़िया न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे। दिनेश राणा, बताइए क्या है डाउट आपका। डाउट नहीं सर, मैम मैंने वो आंसर दिया, 6 आया है मेरा। अच्छा, ओके, 6 आया है, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी। मेरा भी Ma'am, 6 which आया। number do you have to add? विच नंबर? Ma'am, the personality the destiny number and the टैलेंट नंबर। okay, ma'am. Okay, ऊपर ma'am. वाले 2 नंबर है ना। अभी आपकी सेकेंड इनिंग कैसे शुरू हो गई, जो जिंदगी भर आपके इवेंट्स हुए और जो आपका सोल पर्पस है, उसको जब ऐड करोगे तभी तो समराइज होगा ना आपकी बाकी की लाइफ। किया क्या पूरी जिंदगी आपने, सो देयर इज अ लॉजिक, राइट। मेरा 6 आया। बहुत अच्छा है। 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है, या 9 आ रहा है। Ma'am, मेरा 5 आ रहा है। किसका? 5 रुचि अरोड़ा का 5 आ रहा है मैम। 5 इज इक्वली गुड, यानी कि कुछ मेजर चेंज लाइफ में आ चुका है या आने वाला है। और अब सेकेंड हाफ में 15 किससे बना है, 5 सॉरी किससे बना है, कंपाउंड क्या है उसका? मैम डेस्टिनी नंबर 1 है एंड टैलेंट नंबर 4 है। यानी प्योर 5 है ना, तो घूमने को बहुत मिलेगा रिची अभी, अरे और वो भी मैम बाहर। आप माने, मैम घूमे ही जा रही हूँ। मैम देखो, मेरा 8 आया है, 53 किसका? से 8, 53 से 8 माई। 53 से 8 है, वेरी पावरफुल नंबर यार, नई प्रॉपर्टी बनने वाली है कोई। इज अ डॉक्टर, मेरा बेटा है, इज अ अच्छा, डॉक्टर। तो प्रॉपर्टी मिलेगी फिर, मतलब जब भी अगर अल्टीमेट 8 आ रहा है ना, तो यानी कि लास्ट में प्रॉपर्टी अच्छी बनेगी उसकी। मैम मेरा 5 आ रहा है। अंजू जी, आपकी लाइफ में तो हाँ, चेंज आ गया है, घूमोगे फिरोगे अभी। C+2 नंबर आ रहे हैं, 5। लास्ट कार्मिक नहीं आना चाहिए, वो तकलीफ देता है अगर कार्मिक आता है अल्टीमेट। यानी कि अगर आपका कोई भी कंपाउंड 13 है, 14 है, 16 है और 19 है कंपाउंड लास्ट में, ओके, वो थोड़ी सी दिक्कत देता है, उसका इलाज किए बिना फिर लाइफ स्मूथ नहीं होती। यस राजेश कुमार जी। अल्टीमेट अल्टीमेट नंबर समझा नहीं मैं इसको, थोड़ा एक बार दोबारा एक्सप्लेन करें। अल्टीमेट टैलेंट, नंबर सर, जो आपने टैलेंट नंबर को ऐड किया, उसका जो भी हाँ सिंगल नंबर निकल के आया, ऐसे ही अपने नाम से आपने राइट, जो भी नंबर निकल के आया, उन दोनों को ऐड कर देना। मान लीजिए टैलेंट आपका 2 है, डेस्टिनी 4 है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, और अगर 9 और 1 का है तो 10 हो गया, 10 मतलब फिर से 1 हो गया, गॉट इट। राइट। ओके, ये 5 नंबर निकल के आ गए आपके सबके। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, अब ये नंबर है क्या और क्यों निकालने चाहिए? अब जो 5 माइनर नंबर हैं वो हम परसों की क्लास में, मंडे की क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि ये नंबर क्यों, ब्रीफली बताऊंगी, डिटेल में हम लोग करेंगे मंडे को, क्योंकि ये ऐसा कुछ चलते फिरते करने वाला नहीं है। मेरी नेक्स्ट क्लास है 8:15 बजे, तो मैं ब्रीफली बताऊंगी कि ये मतलब क्या है टैलेंट। ठीक है, टैलेंट नंबर मतलब आपको मैंने बता दिया कि आप लाइफ में क्या करने आए हो, वो आपका टैलेंट नंबर डिसाइड करता है। ठीक है, अब उस टैलेंट नंबर के जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं या नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। दूसरा, आपका जो डेस्टिनी नंबर है,
डेस्टिनी नंबर ये तय करेगा कि आपको लाइफ में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, किस तरह के प्लेटफॉर्म मिलने वाले, किस लिए चाहिए प्लेटफॉर्म, किस लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए हमें। जो ड्यूटी मिली है ना सोल को, जो टैलेंट नंबर मिला है, उसको सर्व करना है ना, वो पूरी करनी है कि नहीं करनी। इसलिए अगेन ये न्यूमरोलॉजी सिर्फ आप प्रोफेशनली नहीं सीखने जा रहे, आपके अपनी लाइफ के बारे में जो चीजें मिथ्स है ना वो बहुत क्लियर होंगे इससे। मान लीजिए आपका किसी का भी जो टैलेंट नंबर है यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो आता है वो आपका मान लीजिए 3 आ रहा है, ठीक है। 3 कौन है, हम जब करेंगे तो बताऊंगी, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। 3 है गुरु, जुपिटर। जुपिटर गुरु का काम क्या है, गुरु का काम है दूसरों की हेल्प करना, नॉलेज देना, अपना स्वार्थ देखे बिना। गुरु पैसे के पीछे नहीं भागता, गुरु दूसरों ग्रोथ देखता है कि इसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, जैसे टीचर है गुरु, ठीक है। अब आपकी सोल को वो नंबर मिला, यानी कि आप दुनिया में यही करने के लिए आए, लेकिन जो डेस्टिनी है, जो नाम है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आपको किस तरह की मिल रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज की वजह से, उन मौकों की वजह से 3 नंबर का इस्तेमाल कैसे कर रहे, ये डिपेंड करता है आपके नाम पे, राइट। अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं खाली ओवरऑल बता रही हूँ। स्टोन फेस मत बैठो अंजू जी, डोंट वरी, हम पूरा महीना साथ में रहने वाले, बहुत अच्छे से करेंगे हम न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो डेस्टिनी डिसाइड करेगी। अब अगर आपके नाम के हिसाब से, ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके टैलेंट नंबर के हिसाब से आपका नाम बहुत कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छा चलेगा, दोनों पैर एक ही रास्ते पे चलेंगे। पैरों में करते हो ना, पैर इधर है कि इधर है या सामने है, अगर दोनों आपस में कंपैटिबल हैं तो मिलके चलेंगे नाम और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि लाइफ अच्छी निकल जाएगी, बहुत बढ़िया निकल जाएगी। इन केस कंपैटिबल नहीं है तो जिंदगी इधर लेके जाएगी, आप इधर जाओगे। तो इन दोनों का कंपैटिबल होना जरूरी है, डिटेल में हम मंडे को करेंगे। तीसरा नंबर आपका हार्ट नंबर। हार्ट नंबर से आप अपना करियर डिसाइड कर सकते, अपना, बच्चों का, किसी का भी। यानी हार्ट नंबर से हम करियर देखते हैं, किस प्रोफेशन में आप जा सकते हो, किस में एक्सेल कर सकते हो। अब हार्ट नंबर, अभी एक रिसर्च जो आ रही है वो ये कह रही है कि जिस तरह टैलेंट और डेस्टिनी नंबर इंपॉर्टेंट है ना, एक टाइम आने वाला है कि डेस्टिनी से ज्यादा हार्ट नंबर इंपॉर्टेंट हो। रीजन क्या है, अगर इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा, मेरे पास कई सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप नौकरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने जिम्मेदारियां पूरी करनी, क्योंकि एक परिवार पालना, मन नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है यार नौकरी को छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते आप क्योंकि बंधे हुए हो जिम्मेदारियों से। जिनके पास साधन है, रिसोर्सेज हैं, वो कर लेते हैं चेंज, वो फॉलो कर लेते हैं हार्ट को, हार्ट के नंबर को या अपनी विश को जो है वो फॉलो कर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। लास्ट तक जब आप अपने हार्ट नंबर को फॉलो नहीं करते हो, मजबूरी में करियर कोई अपनाया आपने, तो आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाते, तरक्की नहीं मिलती फिर, क्योंकि आप अंदर से कर ही नहीं रहे ना, आप तो बस ठीक है ढो रहे हो उसको। इसलिए हार्ट नंबर का जानना बहुत जरूरी है, जानने से भी ज्यादा उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी बच्चे का मन जो है वो, मान लीजिए उसका मन है एक आर्टिस्ट बनने का, आप उसको कह रहे हो आईआईटी करना है, एमबीबीएस करना है, वो कर लेगा, लेकिन इतना खराब इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा कि पूछो मत, क्योंकि दिल नहीं है उसका करने का, बट आपके प्रेशर में आके वो कर रहा है। जैसे 3 इडियट्स देखी होगी आप लोगों ने, उसमें क्या वो कहता है कि भाई जो तुम करना चाहते हो ना वो करो। तो हार्ट नंबर जो है ये आपका, आपके करियर डिसाइड करता है। जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना, तो उसमें आप हार्ट नंबर से पता कर लेते हो कि सामने वाला का करियर क्या होना चाहिए या बच्चे को किस लाइन में जाना चाहिए। ये हमारा टॉपिक है, हम करेंगे इस करियर का, ठीक है। पर्सनैलिटी नंबर जो है ये आपकी पर्सनैलिटी बाहरी दुनिया में क्या है, यानी आप दुनिया वालों को कैसे लगते हो वो दिखाता है। तो जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना,
क्यों इसकी प्रेडिक्शन इतनी ऑथेंटिक है? हम तो नंबर निकाल लेते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो आप खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत निकल के आ जाएगा सारा। ठीक है, तो जब वो हमारे पास नंबर निकल के आते हैं, नंबर के ट्रेड्स हमें पता है, सारा हमने डिटेल में करना ही है क्लास में, तो हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि सामने वाला किस तरह का इंसान। और फिर जब आप बताते हो, फिर वो कहता है अरे आपको कैसे पता, आपको कैसे पता है, और अच्छी खासी फीस देके जाता है आप। राइट? पर्सनैलिटी नंबर आपका दिखाता है कि बाहरी दुनिया जो है आपको किस तरह देख रही है। आप हो वैसे कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन आपकी जो अपीयरेंस है लोगों के लिए वो वैसी है। अल्टीमेट नंबर आपको मैंने बता दिया, अल्टीमेट नंबर आपका सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ जो है वो एक्टिवेट होता है। ये 2 टाइम पर एक्टिवेट होता है, या तो जब पैदा होते हो तब से लेके 13 या 14 साल की उम्र तक एक्टिव रहता है, बीच के सालों में ये साइलेंट हो जाता है। ठीक है, उसके इसकी वाइब्रेशन नहीं मिलती है बीच के सालों में, उसके बाद एक्टिव होता है 46 48 के बाद। अल्टीमेट नंबर अगर आपको पता है, आपका उसका ट्रेड्स पता है आपको, तो उस नंबर की वाइब्रेशन लीजिए, उसके हिसाब से बाकी की बची हुई जिंदगी जियो। अगर नहीं जियोगे तो रिग्रेट्स रहेंगे, फिर आप जिंदगी को काटते हो, जिंदगी जीते नहीं। नो इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है, जिंदगी जीनी है या जिंदगी काटनी है। तो ये हमारे 5 नंबर हमने किए डिटेल में। इन्हीं नंबर को वापस हम मंडे को करेंगे, एक एक नंबर की डिटेल करेंगे, उसके बाद हम 5 माइनर नंबर करेंगे मंडे। क्लियर? आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब किसी का कोई डाउट है तो बताइए। यस, मेरा है ना। हाँ जी। मेरा जो हर्ट नंबर निकला है ना, हम्म, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ ऑल द वॉवल्स, वो 13 नंबर निकला है। कार्मिक है। यानी कि अभी देखो मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगी किसी की, लेकिन आपका ये बता देती हूँ कि आप किसी भी चीज को लंबे टाइम तक ना ऐसे होता है, किया फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा किया फिर छोड़ दिया, ऐसे होता रहता होगा। डिसिप्लिन लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हो किसी रूटीन को। राइट अंजू जी? अभी अभी तक तो कुछ ऐसा समझ ही नहीं आया। जॉब करते रहे, जिंदगी भर करते रहे, सारी जिंदगी निकाल ली। अब जब पढ़ना शुरू किया है तब पीछे तो नहीं हट रही हूँ, जो करती हूँ उसको पकड़ के पूरा करती हूँ। वेरी गुड। अल्टीमेट क्या आ रहा है आपका? अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट इज अल्टीमेट नंबर इज 3। 3 है ना, गुरु आ गया ना, तो गुरु कैसे छोड़ेगा, वो तो दूसरों से काम पूरे करवाता है। बहुत बढ़िया नंबर एक्टिव हुआ है मैम, इट्स अ ब्लेस्ड नंबर, बहुत अच्छा नंबर, वेरी नाइस। Ma'am, if the heart number is 8, then नो प्रेडिक्शंस। okay, okay, अगर okay. कैलकुलेशन में कुछ डाउट है, No, अभी it's all मुझे पता okay. है, अभी अभी पता है क्या होगा, क्लास में जितना कराऊंगी ना आप मेरे से आगे भागो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और ये हर क्लास में मेरे साथ होता है। फिर मैं बोलती हूँ थोड़ा पेशेंस, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। अरे मैडम ऐसे कैसे होगा, अगला कैसे इसलिए थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। प्रिडिक्शन पार्ट हम करेंगे जब आपको नंबर्स पूरे क्लियर हो जाए। न्यूमरोलॉजी इज ओनली अबाउट नंबर्स। जिस इंसान ने नंबरों को पकड़ लिया ना, बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता। खेलो नंबरों के साथ। एक टाइम ऐसे, मतलब मैं जब सीख रही थी आज से 7-8 साल पहले, मेरे को हर जगह नंबर दिखते थे। आज की डेट में भी मैं कहीं गाड़ी खड़ी देखती हूँ तो मैं नंबर देखती हूँ, फिर मैं उसके ड्राइवर को देखूंगी कि इसके इसकी लाइफ कैसी होगी। कभी और टैक्सी करके आए एयरपोर्ट से तो मैं टैक्सी का नंबर देती हूँ कि ये बंदे की लाइफ क्या होगी, फैमिली लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ क्या है। मॉल में जाए ना, मैं शॉप्स देखती रहती हूँ, अच्छा इसके यहाँ क्लाइंट नहीं है क्योंकि इसका नंबर ही है दिमाग खराब हो जाता है, बट बहुत बढ़िया चीज है यार, बहुत अच्छी चीज है। तो मजा आएगा आप लोगों को। तो हम मंडे को वापस मिल रहे हैं, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डू ज्वाइन दिस कोर्स। लास्ट बैच है हमारा इस साल का, और इसमें जितने आपको फायदे हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर हम पेड करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो फायदा उठा लीजिए। अभी मेरे को पुराने स्टूडेंट बोल रहे हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले किया था कि मैडम हमें भी दे दो सॉफ्टवेयर। मैं क्या, भाई सेल जब लगती है तभी फायदा होता है ना, अभी तुम शॉप में जाके बोलोगे तो नहीं कि यार मैंने तब लिया था आपसे। ये साल हमने, क्योंकि केतु का साल था ये, तो बस सोच के रखा हुआ था कि इस साल हमने इससे पैसा नहीं कमाना, तो इसलिए जो है वो Software meaning, what हाँ is जी। the software?
सुचेता जी, वो सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर में जो कैलकुलेशंस आपको मैं मैनुअल सिखाने वाली हूँ वो उसमें सारी आ जाएंगी। हम्म, ठीक है, उसमें आप यू जस्ट नीड टू पुट योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एंड द होल मेजर माइनर नंबर, रेपिटेशन ऑफ नंबर, देन टेम्परामेंट, किस प्लेन से, सब कैलकुलेशन निकल के आ जाएंगे। उस पर और काम चल रहा है, शायद जनवरी तक हम उसमें कंपैटिबिलिटी भी डाल रहे हैं। उसमें पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे भी निकल के आ जाएगा, प्रिंट आउट भी निकाल पाओगे, बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी चेक कर पाओगे। इट विल बी अ फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर, बट उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। तो उसमें एक्चुअली बैठना पड़ता है, डेटा बहुत ज्यादा है, और वो जो बना रहे हैं बेचारे उनको न्यूमरोलॉजी का कुछ पता नहीं है। मैम जी। एक बार आना मेरा ना कुछ, बिकॉज आई एम द फर्स्ट टाइम ना, हाँ तो जी, कैन यू टेक माय डेट ऑफ बर्थ, मतलब पता चले कि या कि व्हाट टाइप, मतलब किस तरह की आपने प्रिडिक्शन। निकाला होगा ना अभी मैम? नो नो दैट तो जिस ये तो मैंने निकाल दिया। जैसे हम जब कोई भी वेबिनार अटेंड करने ना, डेट ऑफ बर्थ बताते तो वो बताते कि हाँ ये वाला प्रिडिक्शन है, तो वी आई कैन से यार दिस इज राइट, और ऐसे मतलब ऐसा मुझे लगना चाहिए कि क्या मतलब क्या डिफरेंस है, लाइक वैदिक का भी देखा, मैम लोशो का भी इसी के देखा। लिए तो पहली क्लास फ्री रखी थी कि आप लोगों को समझ आए कि डिफरेंस क्या है। जो दिस इज द लोशु है ना, फर्स्ट। आई टेल यू मैम, कहाँ पे ओके आप मार खाते हो। जो लोशु है दैट इज एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी, इट्स नॉट अ प्लैनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी। लेकिन या आप उसमें रेमेडीज जो प्लैनेट्स की देते हो, कैसे? वो एलिमेंट्स को पकड़ के चलते हैं चाइना वाले, और आप रेमेडीज दे रहे हो प्लैनेट्स की। आज शनि का ये कर लो, उनको पता ही नहीं है शनि कौन है, वो तो ओके एलिमेंट्स को पकड़ते हैं। या प्लस आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसको कि ड्राइवर कंडक्टर बोलते हो, मैंने लोशो भी कर रखा मैम, बट आई नेवर टीच दैट। ओके ड्राइवर और कंडक्टर आपके आपस में नंबर कंपैटिबल नहीं, राइट? तो या नाम जो है वो करेक्ट कर, हाँ आपका नेम करेक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट कर देगा। डेट ऑफ बर्थ तो वही की वही रही, पहली हाँ चीज। राइट दूसरा, जब आप अपनी डेट या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को चैलेंज कर रहे हो कि भाई तेरा ड्राइवर कंडक्टर आपस में मैच नहीं कर रहा, तो आप ऊपर वाले को चैलेंज कर, राइट? या तीसरी चीज, जो आप नेम करेक्शन करते हो ना, उससे एक नंबर, आजकल तो ये अच्छे 5 पे नंबर ले आओ, 6 पे ले आओ, ऐसे ही चल रहा है ना। या 135 सबसे खतरनाक नंबर 5 है। जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे ना पाइथागोरस, तब आपको पता चलेगा कि सबसे खतरनाक नंबर 5 है, और वो पूरी जिंदगी उनकी तबाह कर रहे हैं 5 नंबर पे ला। या हेल्थ इश्यू देते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, बंधन 5 ये। क्या है? 5 पारा है, मर्क्यूरी है मैम, या ऐसे हिलता रहता है हर टाइम। हाँ आप उस पे वाइब्रेशन लेके आ रहे हो बंदे की। या हाँ लॉजिकली इसको करिए। या नाउ यू, आपने ऐसा बताया ना कि मर्क्यूरी वो हिलता रहता है, सो वी कैन या सोच सकते हैं यार कैसा हो सकता है, हमारी लाइफ ऐसे हिलती फिर रहेगी। फिर अभी 6 6 कहते हैं जी पैसा देता है। यस, देता है। इस शुक्राचार्य पैसा देगा, नेम देगा, फेम देगा, लग्जरी देगा, सब चीज देता है 6, दुनिया की सारी मटेरियल चीजें। ओके लेकिन अगर सोच के देखिए कि इंसान अगर सिर्फ इन चीजों के पीछे भागेगा तो क्या हाल होगा उसका? हाँ सही है। बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ को? नो ना आप अपने बस वो बच्चों के पैसा बारे में पैसा सोच पैसा, पाओगे? फिर वो क्लबिंग, पैसे पैसा, एडिक्शन, ड्रिंकिंग, ये सब चलेगा? या लग्जरियस लाइफ। जबकि 6 सबसे ज्यादा बैलेंस्ड नंबर है, दैट इज द ओनली बैलेंस्ड नंबर। ओके 50% मटेरियल वर्ल्ड का है, 50% स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। इसलिए मैंने कहा लोशो अगर भी लास्ट में 6 आपका एक्टिव हुआ है तो भी बहुत बढ़िया है। या लोशो में तो 5 नंबर्स बहुत बदलते हैं, एक्टिवेट 5 एक्टिवेट 5। मैडम मेरे को तो पता नहीं कितनी उन्होंने ना ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि मैं सवाल बहुत पूछती थी उनसे, वो मुझे ब्लॉक कर देते थे। मुझे घुसने ही मैम नहीं देती अपने वेबिनार में। मैं मेरे डेट ऑफ बर्थ बताओ ना थोड़ा, मुझे लाइक आई एम जस्ट क्यूरियस। आपने जो नंबर निकाले ना उसी वो बताइए ना, तो मैं आपको बता देती हूँ अभी। या सी माय टैलेंट नंबर इज 333। हाँ, ओके, और डेस्टिनी का मेरे जो समझ में नहीं आया मैम, वो मेरा मिस हो गया, एंड हार्ट नंबर पर्सन वो तो सब हो गया, डेस्टिनी कैसे निकालते हैं? आई वो अगेन आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना। आप ग्रुप में हो या कैसे ज्वाइन किया था आपने? आई डोंट नो एक्चुअली, रैंडमली आई वाज जस्ट सर्चिंग, और आपका मैंने एक्चुअली वेबिनार मैंने आपका सुना 1-2 बार। ओके,
कोई पर बात है नहीं, ना, आप मेरा नंबर ले लीजिए। न्यूज़पेपर सुना है आपका, लाइक ठीक। आप कौन सी न्यूमरोलॉजी करते हो मैम? नहीं ऐसे मैंने कुछ मैंने सिर्फ लोशो और ये वैदिक की सीरियसली मैंने वही अटेंड नहीं किया सब वाली वेबिनार्स, मुझे ज्वाइन करना है, तो अभी उसके लिए हम जस्ट वांट टू नो दैट ये जो आप सिखा रहे हो उसमें कितना अलग होता है, क्योंकि मैंने वो भी करवाया है मैम, वेरी ट्रूली सेइंग, जैसे वेबिनार अटेंड तो करते हैं तो मैं डेटा आपको एक वो बताती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से। या उसमें मैंने बहुत सारी फ्री वीडियोस डाली हुई हैं कि कैसे ये चीज मतलब करने हैं। इवन 10 के 10 नंबर भी 3 दिन की फ्री क्लास भी ली थी मैंने, काफी कुछ सिखाया है। जस्ट गो थ्रू दैट। आपके पास 2 दिन हैं अभी। अगर आपको लगे कि कहीं कुछ करेक्ट दिख रहा है, आप कनेक्टेड फील करते हो, तो मंडे से ज्वाइन करो। नुकसान नहीं होगा आपको, इतना मैं पक्का बता रही। हाफ मैम फीस दो, डेस्टिनी पूरी फीस देने की जरूरत नहीं है। पहले हाफ फीस दो, हफ्ता भर देखो क्लास कैसे जा रही है। नहीं समझ आएगा, फीस वापस ले लो। और क्या बोलूं। एंड हार्ट नंबर इज 10 1 आया। बहुत बढ़िया है, कुछ नया नया करने का शौक रहता है आप। नहीं एक्चुअली लेकिन आई अगर एम आपने डेस्टिनी नहीं निकाला तो हार्ट कैसे निकल के आ गया आपका? हार्ट तो मैंने आपने ऐसे बताया था ना, ओनली फॉर वॉवल्स, यू हैव टू ऐड लेकिन ऑल वो द नाम वॉवल्स। में से पता होना चाहिए ना वावल, तभी तो निकालोगे। ओके सो डेस्टिनी इज दैट ओनली ना, तो यही नंबर है क्या? ओके अंडरस्टूड, ये मैंने मिस हो गया था एक्चुअली, मैं आ गए थे ना तो आई जस्ट कोई कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुनिए और ओके फिर कर लेना, ठीक है। और अल्टीमेट क्या आ रहा है आपका? अल्टीमेट आई सेड 53 का 8 50। 3 का अच्छा, 8 वो तो आपने बेटे का निकाला है ना? या आई एम ट्राइंग फॉर माय बच्चा ओनली। मैं अच्छा, हमेशा जब भी मैं सीरियसली मैम, मैं मतलब अपने बारे में कभी नहीं, आई एम ओनली अबाउट माय चिल्ड्रंस। एवरी मदर इज मेरा लाइक दिस, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसमें देखिए। और नंबर है, मैं आपको जो बैठे हैं उनको बता देती हूँ, 9920841019। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। और मैम पार्डन 9920841119 8411019, ओके। ठीक है। मैंने एनी प्रेडिक्शंस 13 जनवरी 1996 हाँ जी, 13 जनवरी। 13 जनवरी 1996 हाँ तो मैम ये पूरा निकालना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हवा में प्रिडिक्शन नहीं होती ना। मैडम यू आर जीनियस, ये तो आपको क्या, आपके लिए तो 2 मिनट का ही काम है। नहीं नहीं मैम, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये किसी के बारे में मैं कुछ बताऊंगी और ऐसे हल्के में बताऊं, वो मेरे प्रोफेशन के लिए ओके जस्टिफाई। मैम, मैम इसका ग्रिड कैसा होता है? अभी तो बताया 5 मेजर नंबर आज हमने निकालने सीखे, 5 माइनर माइनर निकालेंगे जो कि उनके सामने ही लिखे जाते हैं। इसमें ओके ग्रिड नहीं बनती है, मेजर माइनर निकालते हैं। फिर ओके रेपिटेशन ऑफ नंबर्स निकालते हैं। फिर उसके बाद हम टेम्परामेंट निकालते हैं, तब जाके प्रिडिक्शन होती है मैम। 2 ओके नंबरों से प्रिडिक्शन नहीं होती। ओके। तो मैम मंडे टू फ्राइडे 7 से 8। 7 to 8 ओनली 1 hour, ओके, एंड फॉर 1 month यस यानी दीप्ता। हाँ जी, ओके 25 क्लासेस, 25 to 30 क्लासेस। देखो मैं लेके चलती हूँ, लेकिन ज्यादा कई बार इसलिए हो जाती है कि अगर आपके डाउट डाउट्स क्वेश्चन, रहेंगे डाउट तो मैं ऐसे नहीं करती कि नहीं नहीं आज का लेक्चर हो गया अब आगे बढ़ो, नहीं। जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप क्यों आए हो? सीखने के लिए आए हो ना। कोई एक टाइम पास नहीं करना है कि बस 25 क्लासेस नाम की दे दी। फिर तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भी भेज सकती हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट आई नेवर डू दैट। तो जब तक आपका टीचर के साथ कनेक्शन नहीं बनता है ना, मजा नहीं आता है सीखने। तो मैम बहुत लोग इसमें बोलते जैसे हैं मुझे इसका रिकॉर्डेड भेज। नेम साउंड भी इंक्लूड रहेगा इस कोर्स में? नेम करेक्शन, या हाँ बिल्कुल रहेगा, सब सिखाएंगे। आपके घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, सब बताएंगे। ओके यस दीप्ता। Uh, so you will tell in the class like what is this the numbers 1 to 9, Of what course, indicate? that is the base. Okay, That is the base of numerology actually, so and it's and going to take 6 to 7 days to and know the major numbers. mine is like 8 and 9, so how is No, it? no, 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 no. We have to calculate our minor number also, like major. Okay, this is major numbers and there is minor numbers. Minor number. Now, what is the difference in major and minor number? Major number, they govern your life right from the birth till your death.
Major Right. number. Yes. Okay. And the minor number, they influence your life time to time. They don't govern, they influence as per the circumstances, as per the events, whatever you can say. तो उसमें भी 5 नंबर कौन से हैं? उसमें डेट ऑफ बर्थ नंबर है, नेम नंबर है, हैबिट नंबर है, फर्स्ट वॉवल फर्स्ट लेटर. Okay. वो हम करेंगे मंडे. Governing and minor is इन्फ्लुएंस. राइट. And ma'am, what is the like the breakage, the installment fees? भी जैसे मर्जी कर लो, बट कोर्स खत्म होने से पहले पहले दे देना. आई टेल यू, एक्चुअली मैं बहुत लीनियंट हो जाती हूँ, तो मेरे स्टाफ से मेरे को फिर सुनना पड़ता है. उनको तो सैलरी देनी पड़ती है. और बीच में ऐसा भी हुआ कि मेरे को पॉकेट से देनी पड़ती थी. और अभी तो एक आई डोंट वांट टू से, बट 2.5 साल के बाद उनकी इंस्टॉलमेंट पूरी हुई है. तो अब मैंने बोला कि नहीं, कोर्स के अंदर अंदर आपका होना चाहिए. अभी एक्चुअली सिस्टम ऐसा कर दिया है कि मुझे बोलना ना पड़े. आपकी वीडियोस जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाती है. अगर आपकी फीस पूरी नहीं आएगी तो वीडियोस जो वो आपको मिलेंगी नहीं. तो वो सिस्टम में ही कर दिया है ताकि मेरे को बार बार ना बोलना पड़े. तो वह सिस्टम ऐसा कर दिया. तो बहुत मुश्किल है यार, लोग नहीं सुनते, उनको समझता नहीं है कि हम भी इतनी मेहनत करते हैं, बट वो दे डोंट अंडरस्टैंड. सो इट्स वेरी I can डिफिकल्ट. understand because I'm teaching traditional acupuncture. So इवन वो शानू जी भी वर्किंग है. शानू जी, आपको भी तो एक्सपीरियंस होता होगा ना ऐसा. फीस जी क्या मैम? है ना. हाँ जी. फीस क्या है मैम आपकी? फीस है जी आज पहली बार. 16,530. देखो फीस बहुत कम है. सेम कोर्स, सेम मतलब पाइथागोरस तो कोई कराता ही नहीं है. लोशु की बात कर रही हूँ. किसी ने 3 दिन का 33,000 रखा लाइव क्लास, और वो भी लोशु. ओके. और एंड आई वाज ओके. रियली शॉक्ड. एक्चुअली वो जो भी था प्रोपेगेंडा उनको कि ताम झाम करना है, बड़ा करना है, दिखाना है. ये फीस लाइफ टाइम के लिए बहुत कम है. आपके पास एक इतनी बढ़िया मोडालिटी आ रही है विद सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर भी लाइफ टाइम रहेगा. नहीं तो मार्केट में ऐसा है कि वो कुछ भी अगर देते हैं ना तो उसका 3 महीने तक रखते हैं एक्टिव. ओके. उसके बाद वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन लो हर महीने या साल का. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं. दे दिया तो दे दिया, इट्स ऑल योर्स. तो लाइफ थैंक टाइम यू. आपके पास सॉफ्टवेयर रहेगा. 7,500-8 हजार का तो सॉफ्टवेयर ही है यार. देखिए, मूड बनता तो जरूर ज्वाइन कीजिए आप. श्योर सर. ठीक है, अच्छी चीज है. मतलब मैं इतना बता रही हूँ कि नुकसान नहीं, मतलब आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार क्या कर लिया हमने. ये नहीं, इतना पक्का है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले आधी फीस देके ज्वाइन करो, कम फीस देके ज्वाइन करो, ताकि एक हफ्ते में आपको समझेगा कि जो आप करने जा रहे हो वो आपके लिए वर्थ है कि नहीं. अभी ऐसा कौन बोलता है मुझे बताओ. प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं, पहले पूरी फीस रखवाते हैं नॉन रिफंडेबल. तब आपको यस, वेरी ट्रू. I actually wanted to learn this, and today your message popped into my It's a WhatsApp. divine's wish यार. Yes, ऐसे ही so होता है. yeah, so divine's wish. So I would just want to start learning with you. Sure, most right. Yeah, मैम ठीक है. message. मैंने क्या किया, डेस्टिनी भी 1 है, 64 से 1 आ रहा है. सूर्य से गवन करा मैम. किससे आ रहे? 64. हाँ, तो अच्छा नंबर है. And अच्छा. with heart number is also 10 to 1. 10 से 1. कितनी बार वन आ रहा है? 2 बार हो गया मैम. ऐसा तो इसका ड्राइवर एंड कंडक्टर 4 and 3. ड्राइवर कंडक्टर नहीं बात करते हम. No. Yeah. Life path and But I am destiny. really surprised. मैं 2 मिनट लूंगी बात करने के लिए. ड्राइवर कंडक्टर 2 ही नंबर है. ठीक है, Yeah. इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं वो ड्राइवर कंडक्टर. हमारे पास तो 9 ग्रह हैं, तो 2 नंबर से पूरी जिंदगी को चला लेते हो आप. No. हमें तो सब चाहिए ना. हमें Yeah. गुरु भी चाहिए, हमें सूर्य भी चाहिए, हमें बुध भी चाहिए, हमें शनि भी चाहिए. लोग शनि से दूर भागते हैं. जाते थे, एक टिप दे देती हूँ, आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी अगर बनती है तो शनि देता है. Yeah. और कोई प्रॉपर्टी नहीं देता. शनि से भागो मत. बड़ा प्यारा प्लेनेट है. सिर्फ इतना है कि वो बायस नहीं. जो तो करोगे मैंने वो भरोगे, इसलिए लोग डरते हैं. अभी आप सोचो, मैंने- पूजा पाठ कर लो, शनि को खुश कर लो, शनि खुश नहीं होते हैं उससे. राइट है. वो हमें अपना कर्म अच्छा करना चाहिए.
मेड को रिस्पेक्ट दो, 4th क्लास लेबर को रिस्पेक्ट दो, दैट नहीं ओनली। सबको दो, सिर्फ ये सोच के अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो ना कि मेरा शनि ठीक रहे, तब भी शनि खुश नहीं होते। ओके, आपकी आदत में होना चाहिए ये। या दैट इज। तो मैम डेस्टिनी एंड हार्ट नंबर 1 तो उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है ये अच्छा? क्यों नहीं? ना, यू आस्क्ड दैट बोथ बहुत आर अच्छा है, वन। बहुत अच्छा है। प्रिडिक्शन कर दी मैंने, आपका बेटा बिजनेसमैन बनेगा। 1 और 8 जो है पिता पुत्र है मैम। क्यों नहीं अच्छा है? मुझे पता है आपने क्या सीखा है, मैं समझ नैना रही हूँ जी, आपकी इस बात से। नैना जी आप तो क्लास don't में worry. आ जाओ ना। ज्यादा हाँ, why don't you come in the class यार? एक्चुअली बॉयज कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, यही मैं जैसे मैम मैं इतना बड़ी बात, मैंने ये वीडियो YouTube पे जानी है, मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप कम फीस देके पार्ट पेमेंट करके ज्वाइन कीजिए। आपको नहीं समझेगा, आई रिफंड योर मनी। ये YouTube पे जानी है वीडियो। if at all you इससे are बड़ी still बात तो मैं having नहीं the कर सकती। no, if at all if you're still having the confusion, Naina ji, then maybe Suchetna ji, if at all you're liking the way Suchetna is telling, that's why you are Here questioning and asking the coming up. questions. Yeah, so I would suggest you to join the batch. आ जाओ मैम, अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। देख यकीन मानिए। और जब पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से आप प्रेडिक्शंस करते हो ना मैम, या कंसल्टेंसी लेते हो, तो सामने वाले मेरे स्टूडेंट जो है ना, उनकी इनिशियल फीस 1100 रुपए है। ओके, वो 1100 से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन जाती है। मैं उनको बोलती हूँ कि 2 महीने तक मत करना, पढ़ लो पहले। मैडम हो रही है ना, क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है, करो फिर, कोई बात नहीं। तो आपकी फीस तो कुछ कंसल्टेंसीज में ही निकल जाती है, नहीं राइट? मुझे सिर्फ सीखने का शौक है, कंसल्टेंट मैम वो इतना मत सोचिए। फिर एक और फैमिली चीज वाला। जाते जाते बोल देती हूँ, जो हम ये सोचते हैं, ये मेरी कई रेमेडीज की क्लासेस में होता है कि आपके दिमाग में जब कोई थॉट आता है ना, वो ऑलरेडी कहीं एग्जीक्यूट हो चुका होता है। यानी ईश्वर कहता है मैंने तो कर दिया, उसके बाद वो आपके पास ट्रेवल होके जाता है। ठीक है? आपका मन, क्योंकि मैं, हम उसको नहीं छोड़ पाते ना, मैं को, तो हम उसको ग्राइंड करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा, ये। कभी तो गो विद द फ्लो करो लाइफ के साथ। जैसी लाइफ आ रही है एक बार बह के तो देखो, बहुत इजी हो जाएगी, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात ये कही है। मूल मंत्र है लाइफ का, गो विद द फ्लो, तो स्ट्रगल खत्म। After adapting that way, actually, I've learned so many things. So, Naina ji, aa jao. राइट राइट, और भी बहुत कुछ सीखेंगे क्लास में, सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग मंडे को। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एक और जो पेड क्लास में है, वो अपना अपना मेल आईडी जो है वो शेयर करेंगे पेड ग्रुप में। ठीक है? और वो मेल आईडी आपका वो होना चाहिए जिससे आप अपना यूट्यूब चैनल लॉग इन करते हैं। ठीक है, वो शेयर कर दीजिए। शानू जी, आपका तो आपने ऑलरेडी कर रखा है ना एक कोर्स? हाँ, जिन्होंने कर रखा है उनको तो मालूम है प्रोसीजर, और जो नए हैं वो अपना मेल आईडी शेयर कर देंगे। ठीक है? आई रियली एंजॉयड द क्लास, बहुत मजा आया मुझे। आई रियली होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सेम हियर बहुत मैम। अच्छा लगा है, and yeah, eager to know more, learn more from you. We learn Thank something you, new. नैना। सो आई वुड लाइक टू सी यू इन माय क्लास नाउ। अब ये मेरे लिए चैलेंज है कि इतनी कंफ्यूज पर्सनालिटी को कंफ्यूजन कैसे दूर करना है। मैं बहुत कंफ्यूजन है। 9 है तो क्वेश्चंस बहुत दिमाग में चलते रहते हैं। आई रियली वांट माय स्टूडेंट टू बी वोकल, क्योंकि जो वोकल है मतलब कि वो सीख रहा है, वो होमवर्क कर रहा है। पूछो क्वेश्चन, मन में डाउट लेके नहीं जाना घर में। मेरे वेबिनार ही 2.5-3 घंटे चल जाते हैं कई बार, जो कि 1 घंटे का वेबिनार होता है, क्योंकि मुझे होता है कि मन में डाउट लेके मत जाओ कुछ भी। मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? हाउ मनी हैव टू पे? 5000। ओके, ठीक है? नहीं ना, ओके। अब देखो Yes, एक्चुअली so ये kind. मैं थोड़ा बिजी मैरिज, आज टॉक टू यू लेटर मैम, मैं आपसे बात करती हूँ फोन पे। ओके जी, ओके, चलिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड मैम। नाइट, गुड नाइट। थैंक यू मैम। ओके, क्लास बहुत थैंक यू, मैम। थैंक यू। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।